नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट पर हमने ब्रेक की थी अयोध्या में चढ़ावा चोरी की स्टोरी। और ये स्टोरी, इसको शुरू में दबाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन हम लगातार एक के बाद दूसरी गवाहियां सामने लाते रहे। मंदिर से जुड़े हुए लोगों की, मंदिर के लेखा प्रभारी की, मंदिर के पूर्व इंजीनियर की, सब वहीं काम करते थे। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें सामने रखी, ऐसे ऐसे सबूत सामने लाए हम कि आखिरकार इसमें एसआईटी जांच भी करानी पड़ी, इसमें एफआईआर भी करानी पड़ी। और अब तो चंपत राय और अनिल मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ा है और उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो गया है। वे ट्रस्ट से बाहर हो चुके हैं और अब इसके बाद जो होने जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। मुद्दा यह है कि चंपत राय ने अभी तक मुंह नहीं खोला है। बहुत कोशिश लोगों ने की कि वो कुछ बोले। उनके जानने वाले ये कह रहे हैं कि चंपत राय जरूर बोलेंगे। चंपत राय के पास भी अपना पक्ष है और सबके पास अपना पक्ष होता है। मैंने भी कई बार कोशिश की चंपत राय अपनी बात कहें। उनके करीबी लोगों से लगातार संपर्क करने की कोशिश की, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की, उन्होंने नहीं बोला। पर सोर्सेज ये बताते हैं कि चंपत राय के पास भी बहुत कुछ कहने को है, जो मैं अभी पहले आपसे कहा था। मैं रिपीट कर रहा हूं। रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है इस बात को जानना और समझना कि अगर चंपत राय ने मुंह खोला तो फिर क्या होगा। असली कहानी ये है, चंपत राय के सीने में बताया जा रहा बहुत सारे राज हैं। चंपत राय खुद गंभीर आरोपों के घेरे में हैं। उनके खिलाफ ऐसी ऐसी संवेदनशील बयान हैं, गवाहियां हैं कि आप उन गवाहियों की रोशनी में देखेंगे तो चंपत राय का किरदार अपने आप में सवालों के पूरा प्रचंड घेरे में दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि इस सब के बाद भी ये तथ्य तो है ही है कि चंपत राय के पास भी तो कुछ ना कुछ कहने को होगा ही। तो सवाल ये कि चंपत राय अपनी सफाई में क्या कहेंगे। उनके समर्थक कहते हैं कि ये चंपत राय का नहीं है, वो तो मजबूर थे, कुछ कह नहीं पाए, उनके नीचे के लोग करते गए। तमाम तर्क दिए जा रहे हैं। सवाल ये कि चंपत राय को मजबूर किसने किया था, अगर वो मजबूर थे तो। जब उनको राम मंदिर के इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने, हमने स्टोरी की थी, दीनानाथ वर्मा ने उनको रिकॉर्डिंग सुनवाई कि अनिल मिश्रा 40% कमीशन मांग रहे हैं, और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी चंपत राय ने कार्रवाई क्यों नहीं की, अनिल मिश्रा से पूछताछ क्यों नहीं की, एफआईआर क्यों नहीं कराई। इतनी गंभीर शिकायत थी, क्यों इसको उन्होंने यूं ही जाने दिया। क्या चंपत राय का अपना कोई इंटरेस्ट था या उनके ऊपर कोई दबाव था, और अगर दबाव था तो किसका था। ऐसे ही महिपाल सिंह को हम ढूंढ करके लाए, वहां के पूर्व लेखा प्रभारी। महिपाल सिंह ने यही कहानी दोहराई कि जब उन्होंने देखा कि वहां चढ़ावा चोरी हो रही है, वहां पर सीसीटीवी डिलीट किए जा रहे हैं, उन्होंने ये बात अनिल मिश्रा को बताई। बात चंपत राय तक भी पहुंची, लेकिन महिपाल सिंह को ही छोड़ना पड़ा काम। चंपत राय क्यों ने आखिरकार क्यों ये सब होने दिया। और टिन्नू यादव के बारे में क्या है, कहा गया कि टिन्नू यादव इतना पावरफुल हो गया था कि वो अपने आप में एक पावर सेंटर हो गया था, और वो पावर चंपत राय की पावर थी। सवाल यह कि चंपत राय की आंखों के सामने ये सब होता जा रहा था और चंपत राय कुछ नहीं बोल रहे थे। क्या वो इन चीजों में हिस्सेदार थे, सवाल है। पार्टी थे या चंपत राय बहुत विवश थे, कोई और ताकत थी जो चंपत राय को कंट्रोल कर रही थी। वो जो कह रही थी चंपत राय करते जा रहे थे, पर क्यों कर रहे थे। वो ताकत अगर थी तो कौन थी। ये सारे सवाल एक बहुत बड़े चक्रव्यूह की तरह से हैं। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं कि चंपत राय का चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है। अगली मीटिंग जो है राम मंदिर ट्रस्ट की, वो 22 जुलाई को है। उस पर नजर रखिएगा, उसमें बहुत कुछ होना है। और ये मत समझिए कि चंपत राय का चैप्टर आज जो है उनका मामला ओवर है ना। 22 जुलाई को चंपत राय का चैप्टर रीओपन हो सकता है, ये हमारे पास सोर्सेज हमारे कह रहे हैं। अब वो कैसे रीओपन होगा, क्या चंपत राय करने जा रहे हैं, ये अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, वो भी जानकारी देंगे। लेकिन वो रीओपन हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। चंपत राय ने एक बात कही है कि वो कलंक लेकर के अयोध्या से नहीं जाएंगे। इसके मायने क्या है। इसके मायने ये हैं कि वो अपनी सिचुएशन क्लियर करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, और जब वो ये बताएंगे गलत नहीं किया है तो उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। उनको बताना पड़ेगा कि अगर गलत नहीं किया है तो किसको बचा रहे थे, जब उनकी जानकारी में एक के बाद दूसरी
महा आपराधिक, प्रथम दृष्टया महाअपराधिक घटनाएं आ रही थी, क्यों नहीं एक्शन ले रहे थे? हो सकता है चंपत राय ये बता दें कि क्यों नहीं ले रहे थे, कौन था पीछे। और आप सोचिए, अगर चंपत राय ने कुछ कहा तो अब तक जितना कुछ सामने आया है राम मंदिर का, वो सब बौना पड़ जाएगा। उसके बाद जो सामने आएगा उसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते, इतना बड़ा मामला होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि निगाह रखिएगा चंपत राय के बोलने पर। चंपत राय के आसपास के लोग पूरी तरह से तैयारी किए बैठे हुए हैं, हमारे सोर्सेज ये कहते हैं। चंपत राय बोलेंगे ये एकदम तय है, ये भी आप जान लीजिए। हो सकता है वो अभी एसआईटी की रिपोर्ट तक वेट करें। कहा जा रहा है 22 जुलाई को ट्रस्ट की जो अगली मीटिंग है उसके पहले एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी। तो अगर चंपत राय तब तक वेट करते हैं बाय द वे, तो भी एसआईटी की रिपोर्ट के बाद तो बोलेंगे बोलेंगे। और मुद्दा ये कि एसआईटी की रिपोर्ट में होगा क्या। योगी आदित्यनाथ की सरकार की ये एसआईटी है, और योगी आदित्यनाथ और चंपत राय के रिश्ते कैसे हैं। कोई भी अयोध्या में आपका जानकार हो, जिसे राम मंदिर से जुड़े तथ्यों का पता हो, उससे पूछिए सवाल कि योगी आदित्यनाथ और चंपत राय के रिश्ते कैसे हैं। सवाल ये कि एसआईटी की रिपोर्ट चंपत राय के बारे में क्या लिखेगी। एसआईटी पूरी तरह क्लीन चिट दे दे, ये बड़ा मुश्किल है। ये हो सकता है कि एसआईटी की रिपोर्ट में ये हो जाए कि उनका कोई आपराधिक गठजोड़ ना पाया जाए, एक बीच का रास्ता निकाला जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि एसआईटी की रिपोर्ट में उनको एकदम क्लीन चिट दे दी जाए। कोई ना कोई टिप्पणी तो होगी ही, जो सोर्सेस कह रहे हैं। और अगर होगी तो क्या चंपत राय पलटवार नहीं करेंगे? वो ये नहीं बताएंगे कि ये सब जो चला है उनके बारे में, जो उनके चंपत राय करीबी लोग हमको बता रहे हैं। चंपत राय का भी अपना टेक है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। उनके भी अपने तर्क हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, चंपत राय को भी अधिकार है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, उन पे आरोप बहुत ही गंभीर हैं, तमाम सबूत हैं, तथ्य हैं, सब सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी इंतजार करना होगा कि चंपत राय क्या कहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर चंपत राय ने इस बात का, इस सारी चीजों के जवाब में कुछ ऐसा कह दिया जो बहुत ही ज्यादा विस्फोटक हुआ, अगर किसी का नाम ले लिया, तो इस पूरे मामले की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। आप टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी हमने ब्रेक की है, कि सारे किरदार आपके सामने रखे हैं। इससे जुड़े और भी किरदार आपके सामने हम लगातार रखेंगे। और चंपत राय क्या सोचते हैं, क्या कहने वाले हैं, और किसका नाम लेने वाले हैं, अगर वो ये काम करते हैं, वो भी आपको बताएंगे। और हो सकता है समय से पहले बताएंगे। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा।